आज के समय में जिस तरह आबादी बढ़ रही है उसी तरह अनाज की खपत भी बढ़ रही है। ऐसे में अन्न की बर्बादी को रोकना काफी जरूरी है। भारत की बात की जाए तो भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। देश का खाद्यान्न खपत भी जनसंख्या के साथ और समय के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार के लिए अनाज की बर्बादी को रोकना प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी बीच अब अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार के हवाले से की जा रही कोशिशों को लेकर खबर सामने आई है। बता दें कि अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार सहकारिता मॉडल पर इन दिनों जोर दे रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में राज्यसभा में एक लिखित जवाब देकर पहल की प्रगति और बदलावों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए लाई गई दुनिया की इस सबसे विशाल योजना की टेस्टिंग के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया था। यहां बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति परसवाड़ा में 500 मीट्रिक टन क्षमता का एक आधुनिक गोदाम तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में किया गया था। इस अनाज गोदाम की बात की जाए तो वर्तमान में ये गोदाम मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब सरकार की कोशिशों की बात की जाए तो सरकार ने इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई मौजूदा योजनाओं जैसे कि AIF, AMI, SMAM और PMFME को एक साथ जोड़कर इस दिशा में सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। बता दें कि इसके मद्देनजर पैक्स को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव भी हालिया दिनों में देखने को मिले हैं, जहां एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कर्ज चुकाने की अवधि में बढ़ोतरी की गई है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कर्ज चुकाने की अवधि को बढ़ाकर 7 साल से 10 साल कर दिया गया है। वहीं किसानों और समितियों के लिए मार्जिन मनी की जरूरत को 20% से घटाकर मात्र 10% कर दिया गया है। इसके अलावा जो अहम बदलाव हुआ है वो ये कि देश के मैदानी इलाकों में गोदाम निर्माण की लागत की राशि को बढ़ाकर 3,000 से 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 8,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। वहीं पैक्स की सब्सिडी की बात की जाए तो पैक्स सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% करने का काम किया गया है। बताया जा रहा है कि देश में गांव और पंचायत स्तर पर स्थानीय भंडारण की सुविधा होने से किसानों और सीमांत किसानों को काफी लाभ होगा। इन सुविधाओं से किसान के ऊपर अपनी फसल को काटने के बाद तुरंत बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी और इससे उन्हें कम कीमतों पर अपने अनाज को बेचने पर भी मजबूर नहीं होना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर अनाज गोदाम की मौजूदगी किसानों को अपना अनाज स्टोर करने की सुविधा देगी, जिससे सही दाम मिलने पर किसान अपनी फसल को बाजार में बेच सकेंगे। सरकार की कोशिश अनाज उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी करना भी है। साथ ही अनाज की बर्बादी को रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है ताकि कोई भी अन्न की कमी महसूस न करे। गौरतलब है कि अनाज की बर्बादी रुकने से देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है।